भारतीय टीम का स्कोर देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। बोल रहा है कि हम जीत ही नहीं सकते, इतना खतरनाक स्कोर अनाउंसमेंट हो गया है भारतीय टीम का। चलिए रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का। ना कोई भी टीम सामने आ जाए, आपका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए। हाँ। इंटेंशन एक होनी चाहिए कि हमने जीतना है बस। और हम सबसे अच्छी टीम है। मैंने कल सलमान के मुंह से ये बात सुनी भी है कि हम अपने आप को सबसे अच्छी टीम समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबसे अच्छा अपने आप को समझेंगे तो दूसरों को मारेंगे ना। आई होप कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो पाकिस्तान के शायकीन है उनकी जुबानों पे तो सिर्फ एक ही फिक्रा चल रहा है कि पाकिस्तान ने हारना ही है, क्योंकि ऐसी हार दी है इंडिया को। गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। अक्षर वाइस कैप्टन बन गया, वो बॉलिंग लेके आ रहा है, कुलदीप आ रहा है, हर्षित राणा आएगा और जसप्रीत बुमराह आएगा और हार्दिक पांड्या तो है ही है। सो आप बताएं, इसमें जब 8 बॉलर्स हैं जिनमें से 6 बैटर्स हैं प्रॉपर, हाउ कैन यू बीट देम इन देयर होम कंडीशंस? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी। 10 मई वाली वो तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा, उसका तो मजा आया, इसका तो पूरी दुनिया ने मजा लिया है उसने। नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नजर आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। शुभमन गिल को फारिग कर दिया। उसका साफ मतलब ये है, कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्रेयस अय्यर और व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसके साथ असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास 2 जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान। 2 जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे, फिर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है। रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई। विराट कोहली गए तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो जब कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। इस स्क्वाड को देखकर मेरी फट रही है। अगर पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं, अगर इंडिया ने ये स्क्वाड जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, अगर यही स्क्वाड अनाउंस किया तो शायद इंडिया वाले भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि साला एक पाकिस्तानी, टुच्चा पाकिस्तानी, भिकमंगा पाकिस्तानी है, ये हमारी टीम का स्क्वाड बताता है और हमसे ज्यादा इसको बेहतर पता है कि कौन सा प्लेयर कहां पर होना चाहिए और किस। अक्षर वाइस कैप्टन बन गया, वो बॉलिंग लेके आ रहा है, कुलदीप आ रहा है, हर्षित राणा आएगा और जसप्रीत बुमराह आएगा और हार्दिक पांड्या तो है ही है। सो आप बताएं, इसमें जब 8 बॉलर्स हैं जिनमें से 6 बैटर्स हैं प्रॉपर, हाउ कैन यू बीट देम इन देयर होम कंडीशंस? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। और 3-1 जो जीते हैं ना सर, मेरे ख्याल से 4-1 हो सकता था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिकॉज T20 मोड में ये ओडीआई से बहुत डिफरेंट टीम है और टेस्ट से तो खैर बहुत डिफरेंट टीम है। सो व्हेन वी सी गौतम गंभीर एंड हिज टीम ऑफ टेस्ट मैचेस, गौतम एंड हिज टीम ऑफ ओडीआईज एंड देन गौतम एंड हिज टीम फॉर T20 में वाकई बीस्ट मोड की टीम है। मैंने नहीं ख्याल मैंने पिछले 5 सालों में इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिट देखा हो T20 का जो कन्विंसिंगली सीरीज ए आउटसाइड आईसीसी और बायलैटरल में अच्छा परफॉर्म करे। राणा साहब, लेकिन आपको लगता है कि जब हम ये टीम को देख रहे हैं तो वो स्पेशलिस्ट के ऊपर गए हैं? रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट, अगर आप देखते हैं ईशान किशन स्पेशलिस्ट, ठीक है, संजू सैमसन स्पेशलिस्ट, ठीक है जी, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की मौजूदगी में ये कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपनी ऑलराउंडर्स की ऑप्शंस ली हैं। हार्दिक पांड्या एक उनके स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हैं, वो दोनों शोबों में खेल के अपनी टीम के लिए बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा देखते हैं तो स्पेशलिस्ट ही है ना, हर्षित राणा स्पेशलिस्ट, ठीक है जी, जसप्रीत बुमराह स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने एक बार से फिर जिस तरीके से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है या 2024 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप यूएस एंड कैरेबियन में खेला गया जीता, स्पेशलिस्ट की बेस के ऊपर जीता। ये जो इंडिया स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर द वर्ल्ड T20, दिस इज द परफेक्ट स्क्वाड फॉर द टूर्नामेंट। इसलिए क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा अफसोस है कि जायसवाल की जगह नहीं बन रही T20 स्क्वाड में, लेकिन ठीक है, आई थिंक संजू सैमसन का पहले राइट था, जो बाकी प्लेयर्स भी सेलेक्ट हुए हैं और बिल्कुल ठीक सेलेक्ट हुआ है। रिंकू सिंह को वापस आना चाहिए था। और फिर ईशान किशन, आई फील के मतलब जिस तरह से उसने उसको इग्नोर किया गया है फॉर द लास्ट, मतलब सिंस द लास्ट ईयर और सो, और उसके बाद फिर जिस तरह से उसने 100 की मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैंने जिक्र भी किया था, तो उसकी जगह बनती थी यार। एंड आई थिंक ही इज जस्ट लाइक संजू के सैमसन, दोनों बहुत तगड़े T20 के प्लेयर्स हैं और विकेट कीपर्स भी अच्छे हैं, तो दोनों का टीम में होना बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मतलब इंडियन स्क्वाड। द ओनली प्रॉब्लम नाउ दे आर फेसिंग इज सूर्य कुमार यादव फॉर्म, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म बिल्कुल नहीं है भाई। वो मतलब आखिरी मैच में भी फेल हुआ और कप्तान है, तो कप्तान को एक हद तक जो है ना, अब जो है शुभमन गिल क्योंकि नहीं है स्क्वाड में, तो अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया गया है, जो पहले भी रहा है। तो आई थिंक मतलब सूर्य कुमार यादव हैज टू थिंक, मतलब रियली हैज टू वर्क हार्ड ऑन हिज बैटिंग, क्योंकि ये कहना कि जी वो बैटिंग तो ठीक है, फॉर्म नहीं है, बस कुछ रन, फिर कोई कहता है जी उसकी एक बड़ी इनिंग्स आएगी तो वो सेट हो जाएगा, ये सब बातें एक हद तक चलती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए भाई। तो आई थिंक ही रियली नीड्स टू गेट बैक इनटू फॉर्म वेरी क्विकली।
क्योंकि कप्तान अगर रन नहीं कर रहा हो तो फिर उंगलियां तोड़ती हैं, भाई सीधी सी बात है। मेरिट और एक्सीलेंस के जहाँ फैसले होते हैं ना, अभी बहराम काजी से भी लाइव करने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि सिस्टम जहां तगड़ा होता है ना, वह आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका प्लेयर का प्रोफाइल बड़ा, प्लेयर का प्रोफाइल छोटा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है मुल्क, मैटर करता है जिस टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैटर करता है क्योंकि देखिए कोई भी प्लेयर हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई और टीम इंडिया, वो पेरेंट बॉडी है, और बाकी जो उस टीम में लोग खेलते हैं ना, वो उनके बच्चे होते हैं। और पेरेंट बॉडी यानी पेरेंट को जीतने के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जो हमें वो सक्सेस दिलवा सकते हैं। उनका नाम बड़ा है, उनका नाम छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रात को जब मैं लाइव था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के गेम के ऊपर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सुबह क्या होगा। मैं आपसे वीडियो के शुरू में ही बता दूं, मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर हैं वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही है पिक्स के मेरिट का फैसला है। शुभमन गिल को फारिग कर दिया, उसका साफ मतलब ये है, उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्रेयस अय्यर और व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो उसके साथ असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। इट्यान आप पर यार 2 बैग आप इतने बड़े सफर पे नहीं लेके जाएंगे, तो वो नहीं ले। हालांकि मेरे लिए सरप्राइजिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मुझसे कोई पूछेगा मैं कहूंगा सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है, सबके लिए एक्सपेक्टेड था। मैं नहीं कर, मैं क्योंकि इनको इतने ऐसे से फॉलो कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये लोग इस तरह की करते ही नहीं है, बट इन्होंने किया। चले सबसे पहले मैं स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है स्क्वाड उसको बता दूं। सूर्य कुमार यादव जो है वो कैप्टन अनाउंस हुए हैं और वाइस कैप्टन जो है वो अक्षर पटेल हुए हैं। इसके ऊपर भी मैंने सना भी आपसे सवाल करना है, जरा मैं एक दफा पूरा स्क्वाड बता दूं। अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, रिंकू सिंह है। फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव स्पिनर्स में आ गए, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। अच्छा सना भाई मुझे ये बताए कि टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। स्क्वाड आपके साथ बिल्कुल नजर आ रहा होगा, 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वर्सेस 2026 का वर्ल्ड कप स्क्वाड। सूर्य कुमार यादव पहले भी थे अभी भी हैं, हार्दिक पांड्या पहले भी थे अभी भी हैं, अर्शदीप सिंह भी है, संजू सैमसन भी है, बुमराह भी है, अक्षर पटेल भी है, कुलदीप यादव भी है, शिवम दुबे भी हैं। ये वो खिलाड़ी थे जो 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी थे और अभी भी हैं। इसी के साथ साथ अब आ जाए जरा चेंजेस के ऊपर। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इनके अपने घर के अंदर होने जा रहा है, उसका स्क्वाड। शुभमन गिल को ड्रॉप किया, पूरा इंडिया खुश हो रहा है। हालांकि शुभमन गिल प्लेयर भरा है, लेकिन T20 के अंदर स्लो खेलता था। आप देखें इंडियन टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ही बंदा स्लो खेलता था, उसको उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया हुआ है। और आप मजे की चीज देखें, मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं। रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई। विराट कोहली गए तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो जब कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। ऋषभ पंत गया तो उसकी जगह ईशान किशन को लेकर आए। ईशान किशन की रिसेंटली इतनी शानदार